जोहार दोस्तों। तो आज संडे है और संडे के दिन मैं कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आता ही हूँ, आप ये जानते हैं। क्योंकि संडे मेरा स्पेशल रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो कुछ अलग सीखे। अगर आज मैं टॉपिक को चुना हूँ संज्ञा और सर्वनाम, मैं इसमें इतने सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा जो इस बुक में भी उसका मेंशन नहीं किया है दोस्तों। और एक चीज़, आपके प्यार बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। आपने जो प्यार दे रहे हैं ये बनाए रखें, और हमसे जितना हो सके आपके जीवन में अगर 1% भी मैं दे सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं थोड़ा सा भी आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प कर सकूं दोस्तों। मेरा काम ही है कि उस पॉइंट को आपको केंद्रित करना जहां से आपके दृश्य नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज और एक चीज़, एक सिस्टर ने मैसेज की सर कि जो 21 नंबर है, किसका 21 नंबर है दोस्तों? सैया पाकल कोयर में जो है, सैया पाकल कोर में जो आप देखे होंगे दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें जो घात कर ले सैया बिंद भय काटे, घात कर ले सैया बिंद भय काटे, अब पीटे कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोरे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे? तो वो सिस्टर बोल रही है ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे सर, बोनेक सभी बाघ हुंडार। तो मैं इसको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई भी जंगल में अगर घात करेगा तो उसको हम ठेंगा से पीटेंगे। कोई भी अगर पशु हो, वो ना कि बाघ हो या कोई भी हो, कोई भी अगर जंगल में हमको घात करेंगे तो उसको मैं पीटूंगा, वो भी लाठी से, छेड़ी से पीटेंगे दोस्तों। अरे इस ऑप्शन में आपके बी में देखेंगे बोनेक सभी बाघा का हुंडार, मतलब सभी बाघ को हम पीटेंगे। इसका मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। सभी बाघा जो कर दिए ना, सभी बाघ को पीटेंगे नहीं, जो भी हम पर घात करेगा उसको हम मारेंगे। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर भी गलत है दोस्तों। इसमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। थोड़ा सा जो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूं और हमें कभी ना आए। एक पथिया डोंगल मामा दोस्तों, उसका आंसर मैं सुधार दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शायद मेरे से बी बोला गया है, तो मैं टेलीग्राम में उस दिन ही मैसेज कर दिया हूं। जो नहीं देखेंगे कृपया देख लेंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं संज्ञा। और संज्ञा और सर्वनाम के दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसमें आप देखेंगे। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं जो पढ़ा दूं उससे ये, इसका ये औकात नहीं है जो यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछ लेंगे दोस्तों। मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है संज्ञा। चलिए आप टॉपिक में आते हैं। संज्ञा दोस्तों हमको देखना है संज्ञा। तो सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों कि संज्ञा, ये सारे बहुत फैक्ट मैं इसमें नया बताने वाला हूँ जो आप शायद जानते या नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे। चलिए देखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सारे व्यक्ति भी जानते हैं और जानना अच्छी बात है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर दूसरे नाम से अगर मैं बोलूं तो दूसरे शब्द में नाम ही संज्ञा है। कोई नाम ही संज्ञा है, चाहे वो जो भी आप नाम ले लो वो संज्ञा है। आप इस तरह इसको याद रखेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि नाम ही संज्ञा है, शब्द में नाम ही क्या है? संज्ञा है। शब्द के नाम क्या है? तो ये संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक आते हैं विकारी और एक आते हैं अविकारी, समझे दोस्तों। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, आप ये नोट कर लेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि संज्ञा कौन सा शब्द है दोस्तों, यह एक विकारी शब्द है। ये नया चीज़ आपको जानने को मिल रहा है, या आप जानते होंगे, बहुत से भाई बहन नहीं भी जानते होंगे। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। और विकारी कहते किसको हैं दोस्तों? लिंग हो या वचन के कारण बदलाव जो होते हैं ये शब्द है। क्या दोस्तों? यही आपके संज्ञा। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं। जैसे आपको मैं एक कहूं, इसमें और दो चीज आप याद रखेंगे। एक तो होते हैं शब्द और एक होते हैं पद। तो आप ये भी जान जाइए दोस्तों कि शब्द हम किसको और पद किसको कहेंगे। तो जैसे आपको मैं कह दूं मोहन, तो ये क्या है दोस्तों? ये ओनली शब्द है, ये स्वतंत्र रूप है, इसी को हम कहते हैं शब्द। और अगर मैं पद का एग्जाम्पल दूं तो मोहन पढ़ रहल है। तो दोस्तों अगर मैं सेंटेंस को बोल दूं, सेंटेंस में अगर कोई चीज मैं आपको बोल दूं तो ये क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या है? मोहन, इसमें पद हो जाएंगे, ना कि शब्द होंगे दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। नाम
रावण, एग्जाम्पल सुनिए, राम रावण क्या है, ये शब्द है। अगर मैं बोल दूं राम ने रावण को मारा, ये सब मतलब इस सेंटेंस में मैं इसको कह रहा हूं दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, तो राम और रावण क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला गया है, हिंदी व्याकरण के तरह एक खोटा संज्ञा के 5 भेद हवा है। तो ये 5 भेद होते किस तरह से होते हैं दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो संख्या के 5 भेद होते हैं, ये अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। अगर आपके उत्पत्ति के आधार पर बोल दे दोस्तों, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। उत्पत्ति के अनुसार बोल दे संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये भी आप नोट करेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, और संज्ञा के जो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। दोस्तों आप ये जानेंगे, यह नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 5 भेद कौन कौन होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये आप लोग सब जानते हैं दोस्तों। जातिवाचक, जातिवाचक को जातिवाचक कहते हैं, आप नोट करेंगे। जातिवाचक को जातिवाचक खोटा में बोलते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक को व्यगतवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक को व्यगतवाचक कहते हैं दोस्तों, आप ये भी नोट करेंगे। और द्रव्यवाचक को चीज वस्तुवाचक कहते हैं दोस्तों, आप ये भी नोट करेंगे। द्रव्यवाचक को चीज वस्तुवाचक कहते हैं क्योंकि इसमें सारे हिंदी में लिखे हुए हैं, और आपके एग्जाम में दोस्तों खोटा में लिखे रहेंगे, इसलिए मैं खोटा में लिखा रहा हूँ। द्रव्यवाचक को चीज वस्तुवाचक कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। और समूहवाचक को गौठवाचक कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। समूहवाचक को गौठवाचक कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें क्या करूंगा ना कि जो हिंदी और जो है खोटा एक ही साथ दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए मैं दोनों में मेंशन करूंगा। आप ये भी नोटिस करेंगे दोस्तों कि मैं दोनों में मेंशन करूंगा, हिंदी में फुल और खोटा में भी फुल। ये दोस्तों दोनों को मैं कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराऊंगा आज का सेशन में, क्योंकि संडे है और संडे को मैं स्पेशल करता ही हूँ, हर संडे को मेरा स्पेशल रहते हैं। और इसका एक पथिया डोंगल महुआ का मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ दोस्तों, और मैं सोहान लागेरिक आज डाल दूंगा, ये भी आपके संज्ञा और सर्वनाम के भी एमसीक्यू प्लस थ्योरी में डाल दूंगा। तो ये दोस्तों पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसने आपने लिखे हैं कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे सोहन, नीरज, पूनम, रामगढ़, राजहारा, नोडिया, रांची, हिमालय, गंगा, दामोदर, ये। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूँ कि व्यक्ति तो व्यक्ति होते हैं, बट वो हिमालय तो व्यक्ति नहीं है, गंगा तो व्यक्ति नहीं है, दामोदर तो व्यक्ति नहीं है, तो आप इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों रख रहे हैं। तो आप एक जान जाइए दोस्तों, यूसीजी नेट ने क्वेश्चन को पूछ रखा था कि व्यक्तिवाचक का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक का दूसरा नाम विशेषवाचक भी कहते हैं दोस्तों। इसी वजह से हम हिमालय, गंगा, दामोदर इस सब को हम व्यक्ति में रखते हैं, क्योंकि ये विशेष है। क्या है दोस्तों, ये विशेष है, आपके क्या है, विशेष है। रामायण, कुरान, बाइबल ये सब क्या है, विशेष है। इसी वजह से इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या विशेषवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा या विशेषवाचक संज्ञा। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक का जगह हम विशेषवाचक अगर दे देंगे तो आप घबराएंगे नहीं कि ये कौन सा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक को ही विशेषवाचक संज्ञा कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक होते हैं कितने, ये भी आप देख लीजिए व्यक्तिवाचक होते कितने होते हैं। मैं दोस्तों बता दूं, व्यक्तियों के नाम सबसे पहले तो ये उठता है कि व्यक्तिवाचक व्यक्तियों के नाम, सुशीला, लीला, हैना, चंदू, ये सारे व्यक्ति ऐसे व्यक्तिवाचक, ये तो हमको समझ में आ गए। नदियों के नाम जैसे दामोदर, बराकर, राड़ू, कायल, दामोदर, बराकर, राड़ू, कायल। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मैं आपको यहीं पे दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करवाता हूं कि काहे ये व्यक्तिवाचक हो गए और काहे वो जातिवाचक हो गए। दोस्तों मैं बोल दूं, अगर दामोदर नदी, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दामोदर नदी, आपका दिमाग में क्या चलता है, दामोदर नदी के बारे में इसने बखान कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं नदी, तो आपके दिमाग में चलेंगे कौन नदी, तो सारे नदी जितने भी इस वर्ल्ड में नदियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, आपके वो चाहे वो यूरोप कंट्री में हो या एशिया कंट्री में, जितने भी सारे नदियां उसका जिक्र कर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे। अगर मैं आपको बोल दूं बराकर नदी, तुरंत आपके ध्यान जाएंगे बराकर नदी तो हमारे झारखंड में है। इस नदी के बारे में जान रहे बराकर है, वो डायरेक्ट उसका नाम दे के बोल रहे बराकर नदी,
आप बराकर नदी के बारे में ध्यान जाएंगे, खाली बोल देंगे नदी, आपको समझ में आएगा किस नदी का मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इसी वजह से ये व्यक्तिवाचक हो गए और वो जातिवाचक हो गए, क्योंकि जातिवाचक में सारे जात का बोध होता है दोस्तों, लेकिन व्यक्तिवाचक में किसी एक खास व्यक्ति का, किसी खास स्थान का, किसी खास ग्रंथ का, किसी खास चोटी का नाम होता है, उस नाम के आगे में उस चीज़ का जिक्र होता है दोस्तों, कि आप किस के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में पूरे जात का बोध हो जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम जातिवाचक। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे। झीलों का नाम बोल देंगे, तेनू घाट, मैथन डैम, तेलैया डैम, डैम तो है उसके आगे तेलैया जोड़ रहे हैं, डैम तो है उसके आगे मैथन जोड़ रहे हैं, डैम तो है उसके आगे तेनू जोड़ रहे हैं। तो आप झीलों के नाम, इस सब के जितने नाम है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक में ही आते हैं, क्योंकि इस खास जगह का, एक खास चीज़ का मैं उसके नाम के आगे जोड़ रहा हूँ, इसी वजह से ये व्यक्ति हो जाएंगे। अगर खास नहीं जोड़ेंगे वो हो जाएंगे जाति में, क्योंकि उस जात का बहुत है, उसीलिए उस जात के आगे में नाम जोड़ दे तो व्यक्ति हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, समुद्र में आते हैं। मैं हर एक चीज़ को कन्फ्यूजन आपको दूर करवा दूंगा दोस्तों, ये आपसे प्रॉमिस है कि एक भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपके दिलो जहन में मैं नहीं बिठा दूं, चाहे वो खोट्टा हो, चाहे वो आपके जीएस हो, चाहे वो करेंट हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग हो, या चाहे जो भी पार्ट हो दोस्तों, कंप्यूटर हो, कोई भी पार्ट, आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम तक मैं नहीं पहुँचा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। चलिए देखो समुद्र का नाम, समुद्र के नाम आते हैं दोस्तों। समुद्र में क्या नाम है? हिंद महासागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। समुद्रों के नाम में जिसे बखान कर दिया महासागर, उसमें हिंद जोड़ दिया तो वो हो गया आपके व्यक्तिवाचक। अगर आपको सागर में अरब जोड़ दिए तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। अगर सागर में प्रशांत जोड़ दिए तो वो हो गया आपके व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोल दूँ सिर्फ महासागर, मैं बोल दूँ सागर, तो आपको पता नहीं चल रहा है किस सागर के जिक्र कर रहे हैं। यानी सागर मतलब पूरे सागर, जितने भी सारे सागर होंगे वो आ जाएंगे जातिवाचक में। ये मैं एक दोस्तों दो को एक साथ लेके चल रहा हूँ। पहाड़ों के नाम, जैसे मैं बोल दूँ पारसनाथ पहाड़ी, तो पहाड़ी के आगे क्या जोड़ दिए? पारसनाथ, मतलब मेरे दिमाग में चल गया पारसनाथ कहाँ है मेरे को, ये है मेरे झारखंड में, तो वो हो जाएंगे दोस्तों व्यक्ति, क्योंकि उस नाम के आगे जिक्र कर दिए कि वो कहाँ है, तो पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है। भनुआ, सिर्फ बोल देंगे पहाड़ों का नाम है भनुआ, तो भनुआ उस पहाड़ का नाम बोल दिए दोस्तों। लुगु, तो पहाड़ का नाम बोल दिए। जिनगा, पहाड़ का नाम बोल दिए। पारसनाथ, पहाड़ का नाम बोल दिए। महोदी, ये नाम बोल दिए। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों? पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आते हैं, आप याद रखेंगे, ये व्यक्तिवाचक में आते हैं। गाँव के नाम, कोटार, चेटर, चेतरपुर, गोला, कसमार, बालाडी, ये सारे गांव का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। नगरों के नाम, जैसे रांची, टाटा, धनबाद, बोकारो, ये नगर है लेकिन नगर के नाम का जिक्र कर दिए, इसी वजह से व्यक्तिवाचक में आएंगे। सड़कों दुकानों के नाम, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, रोड तो है उसका नाम आगे क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड, क्योंकि मैंने उस ग्रैंड ट्रंक का नाम लेके बता रहा हूँ कि रोड कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। महादेशों का नाम, जैसे एशिया महादेश, महादेश तो 7 हैं लेकिन नाम मैं खाली सिर्फ बोल रहा हूँ एशिया, मतलब सिर्फ एशिया का बात हो रहा है। अफ्रीका, सिर्फ अफ्रीका का बात हो रहा है। यूरोप, सिर्फ यूरोप का बात हो रहा है। इस तरह से आप महादेशों के नाम में भी आप ये व्यक्तिवाचक को में रख सकते हैं। देशों के नाम, जैसे मैं बोल दूँ भारत, अमेरिका, श्रीलंका। राज्यों के नाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, जैसे पुस्तकों के नाम, जैसे मैं बोल दूँ महाभारत, रामचरितमानस, फरीच, डहर, मचगंधा, ये सारे आपके पुस्तक अगर मैं खाली बोल देता जातिवाचक हो जाते हैं, लेकिन पुस्तक का नाम का मैं बखान कर दिया, इसके वजह से ये हो गए हैं व्यक्तिवाचक दोस्तों, या विशेषवाचक भी आप कहेंगे। इससे पत्र देखें दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस, ये जितने भी सारे हैं, लुआटी। त्योहारों का नाम बोल देंगे होली, दिवाली, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक के नाम है। बाल दिवस, शिक्षक दिवस, देखिए आपको यहाँ फंसा सकते हैं, बाल दिवस और शिक्षक दिवस दोस्तों आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि बोलेगा बाल दिवस, अच्छा पूरे बाल नहीं, बाल दिवस, दिवस में कौन बाल, शिक्षक में कौन, शिक्षक दिवस मतलब ये सिर्फ एक आदमी के लिए मनाया जाता है, वो है आपके कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक पे। नक्षत्रों के नाम अगर बोल दे, शनि, मंगल, ये सब सारे जो है नक्षत्रों के नाम भी आपके कौन है, व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। महीनों के नाम, आश्विन, कार्तिक, आषाढ़, भादव। दिनों के नाम, सोम, मंगल, बुध, हो गया दोस्तों। अब आए जातिवाचक संज्ञा में, अब आए दोस्तों जातिवाचक के संज्ञा में आपको देखने मिलेंगे। किसी व्यक्ति या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या बोल दिया, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये चाहे इंडिया का मनुष्य हो, अफ्रीका का मनुष्य हो, चाहे वो एशिया का मनुष्य हो, मनुष्य मतलब मनुष्य, ये पूरे जात का बोध कर दिए। घर, चाहे वो आपके घर हो, मेरे घर हो, ये तो मैंने जिक्र नहीं किया ये राम का घर, मैंने तो जितने ये श्याम का घर, सिर्फ मैं कहा घर, घर मतलब सबका घर हो गए, मतलब जाति।
नदी, नदी तो मैंने ये बखानने के हिमालय नदी, नदी मैंने ये बखानने के दामोदर नदी, सिर्फ बोल दिया नदी मतलब नदी, जितने भी नदी है सारे को मैं बखान कर दिया। पहाड़, पहाड़ में तो नाम नहीं बोला, कौन पहाड़ का नाम बोल रहा हूँ, तो पहाड़ मतलब सारे पहाड़ जाति। अखबार, अखबार का मैंने जिक्र किया, डेली प्रेस, हिंदू, आपके जाके दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये तो मैंने सिर्फ मैंने अखबार बोल दिया, ये हो गया आपके जातिवाचक। गाय, गाय में क्या बोले, लाल गाय, काली गाय, ये सारे गाय मतलब गाय, पूरे गाय। घोड़ा माने घोड़ा, सारे घोड़ा, हाथी, सांप, ये हो गया आपके जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जातिवाचक के आप शामिल होते, देखिए क्या क्या शामिल होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे जातिवाचक में क्या क्या शामिल होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से है। पशु पक्षी, कीट पतंग के नाम, गाय घोड़े चीता, जितने भी सब आएंगे, जितने जानवर आएंगे सब, जानवर क्या खाते हैं, फल सब्जी फूल, आम जामुन भिंडी गुलाब, जितना भी है फल। पहनने ओढ़ने का सामान दोस्तों से कमीज पैंट धोती साड़ी लुगा, ये सब सारे हैं जातिवाचक है दोस्तों। इसके बाद देखिए घरेलू सामग्री से अलमारी कुर्सी टेबल, ये सब आएंगे। सवारियों का नाम, रेलगाड़ी मोटरसाइकिल, जैसे देखिए दोस्तों आप बोलेंगे रेलगाड़ी कैसे हो गया दोस्तों, तो रेलगाड़ी में भी नाम है, जैसे मैं बोलूँगा फरक्का एक्सप्रेस, तो रेलगाड़ी में भी किसका मैंने जिक्र कर दिया, फरक्का एक्सप्रेस, एक नाम दे दिए। हावड़ा एक्सप्रेस, रेल तो है बट उसके आगे नाम जोड़ दिया हावड़ा एक्सप्रेस। तो ये अगर बोल देंगे तो ये व्यक्तिवाचक, लेकिन खाली बोल देंगे रेल, रेल क्या हो गया जातिवाचक। मोटर जातिवाचक, साइकिल, साइकिल में भी होते हैं हीरो साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, तो ये साइकिल सिर्फ आप बोल देंगे तो ये हो जाएंगे आपके जातिवाचक। उसमें अगर हीरो साइकिल बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक, ना बोल देंगे तो ये भी हो जाएंगे आपके जातिवाचक। नाम है, जहाज में बोलते हैं टाइटैनिक जहाज, एक विशेष है ना टाइटैनिक जहाज, आप देखे होंगे मूवी, नहीं तो देख लेंगे, बहुत ही अच्छी मूवी है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर अभी जीते थे। देखिए दोस्तों आपके टाइटैनिक जहाज हो गए, गोरू गाड़ी हो गए, ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए जातिवाचक में। लेकिन एक नोट आप करेंगे दोस्तों, ये विवादित क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको आपको करवा दे रहा हूँ। साड़ी और धोती दोस्तों, साड़ी और धोती जो है ना, ये एक ही जहाँ द्रव में रखे हैं, आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि साड़ी और धोती जो है ये भी तो पहनने वाला सामान ही है दोस्तों, देखिए पहनने वाला का है ना, ये पहनने वाला ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, ये नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे पहनने वाला, पहनने ओढ़ने के लिए, जैसे कमीज धोती साड़ी। तो दोस्तों ये धोती और साड़ी जो है ना, एक झा इसको द्रव में रखते हैं, एक झा द्रव में रखते हैं, एक झा इसको द्रव में रखते हैं। क्यों दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसको हम नापा तोला जा सके, उसको द्रव कहते हैं। इसी वजह से धोती को हम हाथ से भी नाप सकते हैं, साड़ी को भी हाथ से नाप सकते हैं, इसलिए एक झा आप इसको द्रव में रखें। लेकिन 90% में ये जातिवाचक होंगे, ये आपके ऑप्शन के अनुसार आप क्रिएट करेंगे कि एग्जामिनर किस व्यू से इसका क्वेश्चन पूछे। सिर्फ 2 चीज़ याद रखेंगे, धोती और साड़ी, क्योंकि एक झा इसको द्रववाचक में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, संबंधियों के नाम, जैसे भाई बहन सास ननद जेठ, जितने भी हैं आपके संबंध, वो सारे क्या होते हैं, वो जातिवाचक में आते हैं। व्यवसाय, पदों पदाधिकारी नाम, जैसे बोल देंगे आपके बीडीओ सीईओ, जितने भी है ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे जातिवाचक। लेकिन मैं कह दूं कि जैसे आपको मतलब हेमंत सोरेन कहाँ से खड़े होता है, बरहेट से, बरहेट के बीडीओ, बरहेट का बीडीओ अगर नाम मैं जोड़ दूँ ये हो जाएंगे फिर व्यक्तिवाचक। सिर्फ खाली बोल दूँ बीडीओ सीईओ सर्किल ऑफिसर एएसओ, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये से भी आपको एसओ बनना ही है, तो एसओ क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे आ जाएंगे जातिवाचक में। लेकिन मैं एक स्थान के साथ आपका नाम कर दूँ कि बरहेट का एएसओ, तो क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ये आप याद रखेंगे। व्यावसायिक पदों जितने भी हैं, दर्जी धोबी, देखिए दोस्तों दर्जी और धोबी, मंत्री राज्यपाल बीडीओ सीईओ है ना, ये सारे जातिवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अब आइए दोस्तों द्रववाचक में, अब आइए द्रववाचक में क्या है, द्रववाचक में देखिए दोस्तों जिस संज्ञा से उस सामग्री का पदार्थ का बोध होता है, जैसे कोई वस्तु कहनी है, जैसे या अब ये इसे ठेठ भाषा में याद रखिए, वैसा शब्द जिसे हम नापा तोला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। द्रववाचक संज्ञा उसको कहते हैं, किसको नापा तोला जा सके दोस्तों, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक को चीज वस्तुवाचक भी कहते हैं, आप ये भी याद रखें क्योंकि आपको खोटा में क्वेश्चन रहेंगे, तो क्या करेंगे चीज वस्तुवाचक, क्या लिखेंगे आप चीज वस्तुवाचक, चीज वस्तुवाचक, आप जरूर इसको याद रखेंगे चीज वस्तुवाचक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ बताऊंगा जो कभी आपकी गलती नहीं होंगे। एक तो आप ये जानते हैं कि जिससे हम नापा तोला जा सके उसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि वस्तु में क्या 3 तरह के चीज़ से मिलकर होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस।
एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होते है गैस। तो ठोस में जितने भी आपके आ जाएंगे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जितना आपको दिख रहे जो ठोस चीज़ होते हैं वो हो जाएंगे आपके द्रववाचक। द्रव में जितने होंगे पानी, तेल, दूध, घी, आपको जितने दिख रहे द्रव के चीज़ में वो हो जाएंगे आपके द्रववाचक। गैस में धुआं, ऑक्सीजन, हवा, ये सब अगर आपसे कुछ भी पूछ ले तो ये हो जाएंगे आपके द्रव में। यानी आपसे क्या याद रखना है, द्रववाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिसको नापा या तोला जा सके, या ठोस द्रव गैस में हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस में सोना, चांदी, लोहा आ जाएंगे, द्रव में पानी, तेल, दूध, घी आ जाएंगे, गैस में आपको धुआं, ऑक्सीजन, हवा आ जाएंगे। इस सबको सारे द्रववाचक संज्ञा में रखेंगे। अब एग्जाम्पल आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोना, चांदी, तेल, पानी, लोहा, तांबा, चीनी, चावल, ये दूसरे शब्द में क्या लिखे हैं, जिससे आप नापा, जोखा या जा सके द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों मैंने बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देने की कोशिश की है। आज मैंने हर वो चीज़ आपको देने की कोशिश की है जो आपकी किताब में भी वो लिखे हुए नहीं है। ऐसा नहीं कहते सिर्फ किताब पढ़ लेने से आपके ज्ञान हो जाएंगे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 90 तक सारे को जाएंगे और 90 से जो 100 जाएंगे ना उसको आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप 10 क्वेश्चन आपके औरों से आपको अलग करेंगे और वही आपको मेरिट बनाने में काम करेंगे दोस्तों, वही आपको टॉप 10 में लाने का काम करेंगे, वही आप टॉप करवाएंगे दोस्तों। एक एक चीज़ आपको बारीकी से जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके समूहवाचक। अब आइए दोस्तों, समूहवाचक इसी को हम लोग गौंठवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक को इसको कहते हैं हम लोग गौंठवाचक। क्या कहते हैं, गौंठवाचक कहते हैं। समूह, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे वस्तुओं के समूह, जैसे गुच्छा, कोंज, गोद। गुच्छा, कोंद, गोद। गोद मतलब होता है दोस्तों जैसे एक आम का डाली में बहुत सा आम है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं खोंद, उसी को कहते हैं दोस्तों खोंद। और जैसे गोश्त तो जानते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, ये सब सारे क्या हैं। और आप एग्जाम्पल एक दो को लिखेंगे दोस्तों, देखिए बरग, बरग लिखिए दोस्तों एग्जाम्पल, बरग। पेटिया, पेटिया किसको कहते हैं, बाजार में जितने सारे खोटा में इसको पेटिया कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाजार में बहुत आदमी है या बाजार लगा हुआ है, उसको हम लोग खोटा में पेटिया बोलते हैं। घोपा लिखिए, घोपा। ये सब सारे एग्जाम पर उठा के डायरेक्ट आपको पूछ देंगे। घोपा लिखा दोस्तों, एक्स्ट्रा और लिखेंगे आप क्योंकि इसमें नहीं दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा मैं लिखा रहा हूँ। नक्षत्रों का मंडल या नक्षत्री मंडल, तारों का पुंज, पर्वत की श्रृंखला, अनाजों का ढेर, भेड़ियों का झुंड, गुच्छों, अंगूरों का गुच्छा, आपके क्या नाम है, और एक दो इतने दिमाग से उतर गए हैं, और आपके अंगूरों का गुच्छा हो गए, आपके केलों का गुच्छा हो गए, चाबियों का गुच्छा हो गए। ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा है या इसको गौंठवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जहाँ पे भीड़ देखेंगे आप, सभा हो गए, मेला हो गए, ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। आप देखेंगे व्यक्तियों के समूह को, जैसे कि सभा, दल, गिरोह, मेला, जतरा, पेटिया, आ गया ना, पेटिया बाजार, इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल थे। अब देखिए भाववाचक। भाववाचक दोस्तों किसको कहेंगे, देखिए दोस्तों भाववाचक किसको कहेंगे, वैसा शब्द यानी जैसे प्यार, ईर्ष्या, जलन, परपरी जो होते हैं, ये भाव का बोध कराता है, इसको हम भाववाचक कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे रोहित सर ने क्या लिखे हुए हैं, व्यक्ति पदार्थ के धर्म या गुण को बोध कराती है। अब ठेठ में याद रखिएगा, भाव उसको कहेंगे दोस्तों, वैसा शब्द को भाव कहेंगे जैसे प्यार भाव है, जलन, परपरी, जिस चीज़ में अगर ये सब भी है ना वो भाववाचक है दोस्तों। जिस चीज़ में ये सब चीज़ भी है वो भाववाचक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत से एग्जाम्पल भाववाचक में होते हैं। अच्छाई, अगर आप पे अच्छाई तो आप पे भाववाचक होगा। चौड़ाई, आप बहुत ही चौड़ा हट्टा कट्टा है, आप भाववाचक। मिठास, आपके बोली अगर मिठास है तो भाववाचक है। लंबाई, नहीं बोलता कितना लंबा है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, माने मोटी उसकी बीबी है, नाम है, भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। वीरता, वो बहुत वीरता है, बहुत उसमें ताकत है, वो भी आपके भाव को प्रकट कर रहा है। बुढ़ापा, बोलता आप तो बूढ़े हो गए, ये भी आपके भाव को प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। गिदराली, चेंगराली, मतैनी, धधनी, फुटानी, कुरचैनी, इतरानी, गहनी, फुटानी, सनकनी, चमकैनी, मलकैनी, इतने सारे वर्ड आपके हैं, ये भाव के हैं दोस्तों। आप देखिए इसमें ट्रिक लगाएंगे कैसे आपके एग्जाम पे गलत नहीं होंगे। तो जितने लास्ट में नी है और लॉ है, आप ये पहले याद रखिए। देखिए गिदराली लॉ है लास्ट में, चिंगराली लॉ है लास्ट में, मैतैनी नी है लास्ट में, धधैनी नी है लास्ट में, फुटैनी नी है लास्ट में, गुड़चैनी नी है लास्ट में, इतरैनी नी है लास्ट में, गिदरैनी नी है लास्ट में, फुटानी नी है, सनकैनी, चमकैनी और मैलैनी। तो नी सबसे पहले आप याद रखेंगे। लगभग अगर आपको अटेम्प्ट तुक्का करना है तो नी में आपको जरूर जाएंगे, उसके बाद लाला में जाएंगे दोस्तों। मैं एक दो और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप देखेंगे। ढड़नच, आप नोट करेंगे, इसमें नहीं दिए हुए हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ढड़नच, ढड़नच, डिडुवैनी,
अनमनी, ढड़मनी, करकरी, चपचपी, गरगरी, ईमानदारी, ये सारे इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हुए थे, आप ये नोट करेंगे दोस्तों। ये भी भाववाचक संज्ञा के डायरेक्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दोस्तों इसको एक जगह करके आपको देने की कोशिश की है। ढड़नच, ढड़नच, डिडुवैनी, अनमैनी, ढड़मनी, करकरी, चपचपी, गरगरी, ईमानदारी, ये सारे भाववाचक में है। ये दोस्तों ये भाववाचक में। नेक्स्ट देखिए आपके हो जाएंगे दोस्तों ये भाववाचक में, ये भाव का ही बखान किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होते हैं, भाववाचक हो गए। देखिए अब बोलते हैं कि भाव से आपके कभी कभी जाति संज्ञा से आपको भाव बनाने बोलते हैं, कभी विशेषण से भाव बनाने बोलते हैं, ये भी आप देख लेंगे। क्योंकि जैसे देखिए क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, इसका निर्माण संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय प्रत्यय लगाकर इसके होते हैं। ये दोस्तों संज्ञा क्या क्या है इसमें, भाववाचक संज्ञा बनाने होते क्या क्या, इसका निर्माण संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय। अब ये नया वर्ड आ गया, अव्यय नया वर्ड आ गया दोस्तों। तो अव्यय में थोड़ा सा बता दो, अव्यय किसको कहते हैं, वही प्लस और जोड़ के अव्यय बनता है, वही प्लस और जोड़ के वही बनता है। इसका अर्थ होता है जिसका वय ना हो सके, अर्थात जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिसका वय ना हो सके, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसी को वय कहते हैं, अव्यय कहते हैं दोस्तों। जिसमें लिंग रूप वसन के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें लिंग रूप वसन के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, उसको ही हम अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बोल दें वाह वाह, वाह वाह बोले, इसमें आपको क्या पता चला, कोई लिंग का पता चला, कोई रूप का पता चला, कोई वचन का पता चला, इसमें आपके वाह वाह, वाहवाही करना, शाबाश। तो इसमें आपको ना ही लिंग का पता चलता है, ना ही रूप का पता चलता है, ना ही वचन का पता चलता है दोस्तों। इसी को अव्यय कहते हैं, वय प्लस और जोड़ में जिसका कोई वय ना हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, इसमें लिंग रूप वचन का भी कोई कारण ना हो, उसे वय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक आए हुए थे अव्यय, इसीलिए मैं इसका हमको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, कोई भाववाचक संज्ञा भी बहुत तरह से बनते हैं। तो जाति से संज्ञा हम बनाते हैं, भाव का जातिवाचक से भाव बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बूढ़ा जानते हैं ना, पूरे जात को बोध कराता है। जितने भी अगर आपके हिंदुस्तान में बूढ़े होंगे, पाकिस्तान में बूढ़े होंगे, जितने भी सारे देश में बूढ़े होंगे, वो जाति है। लेकिन मैं बुढ़ाड़ी बोल दूं, ये भाव हो गया। क्यों? क्योंकि बुढ़ाड़ी, जवानी, यंग, यौवन, सारे ये आपके भाव को प्रकट करते हैं। तो बूढ़ा से बुढ़ाड़ी, ये आपके भाव हो गए। चेंगा से चेंगैली, क्या हो गए, चेंगा से चेंगैली, ये भी आपके चेंगा आपके हो गए क्या, आपके जातिवाचक बोलते। जितने भी चेंगा हम लोग बोलते हैं दोस्तों, खोट्टा में चेंगा को आपको मतलब ये उभय लिंग में इसको रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिंग नहीं। चेंगा मतलब आपको क्या बोलते हैं, पुरुष के लिए भी यूज करते हैं और आपके महिलाओं के लिए यूज करते हैं। जैसे मतलब छौआ मतलब दोनों आ गए, चाहे वो आप पुरुष हो या स्त्री हो, छौआ मतलब छौआ। तो दोस्तों ये चेंगा, चेंगराली, मिता, मितान, पंडित, पंडिताई, पंडित से सारे पंडित का बोध पंडिताई बोल देंगे तो भाव हो गया। पहान, पहनई, तो ये सारे आपके जाति से भाव बनाने कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं। विशेषण से देखिए दोस्तों कैसे भाव हुए। गरम क्या है, विशेषण, गरम विशेषण है। अगर गर्मी बोल दे तो ये आपके भाव हो गए। कनकन विशेषण है, कनकनी बोल दे तो भाव हो गया। कुहू, कुहे, ये क्या हो गया, आपके भाव हो गया। लंबा क्या है, जाति, लंबाई अगर बोल दे तो भाव हो गए। चक, चकमैनी, ये आपके भाव हो गए। इतने द्वारा दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना होगा। कि देखिए तो क्रिया से, अब लड़े क्या है, क्रिया है, लड़ाई भाव है। मारे क्रिया है, मायर क्या है, भाव है। सर्वनाम से अपन, अपनौती। अव्यय से वाह वाह, अभी एग्जाम्पल तुरंत दिए, वाहवाही, शाबाश। ये सारे आपके भाव है। गुण से देखिए दोस्तों, चतुर से चतुराई हो गए ना भाग। सुंदर से सुंदराई, कंजूस से कंजूसई, मिताई से मित से मिताई, ये सारे आपके चलाक से चलाकी, चढ़ान से चढ़ से चढ़ान, नम से नमान, उठ से उठान, ये सारे आपके भाव हो गए दोस्तों गुण से। इस तरह आप देख लेंगे। जैसे माप में आता है लंबा से लंबाई, चौड़ा से चौड़ाई, मोटा से मोटाई, ये सारे आप देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका अब इसका दोस्तों हम लोग MCQ करेंगे। देखिए मायर कौन संज्ञा हक है, तो मायर दोस्तों कौन संज्ञा की, ये भाववाचक है। क्योंकि इतने सारे पढ़ा दिए, अब मैं खट इसका MCQ लगाता हूँ। मायर कौन संज्ञा है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोह कौन संज्ञा है दोस्तों, तो मोह भी आपके भाववाचक है। मोह कौन है, भाववाचक है दोस्तों। पढ़ाई कौन संज्ञा है, तो पढ़ाई भी दोस्तों ये भाववाचक है। पढ़ाई भी कौन संज्ञा है, ये भाववाचक है। चालाकी कौन संज्ञा है दोस्तों, चालाकी कौन संज्ञा आपको बताएंगे, तो चालाकी आपके हो जाएंगे, ये भी आपके भाववाचक है। क्योंकि ये सब सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सब चतुराई निकल जिताऊँ,
ये चौतराई मतलब कौन संख्या है दोस्तों? चौतराई आपके भाववाचक, चौतराई आपके भाववाचक। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तब तोय जिद्राली छोड़, यहाँ वाक्य में जिद्राली कौन संख्या है दोस्तों? तो यहाँ दोस्तों जिद्राली कौन संख्या है? तो ये आपके हो जाएंगे भाववाचक। कौन हो जाएंगे? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई तो तोर बनवटी बात है, ये बनवटी क्या हो जाएंगे? ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे दोस्तों। ये तोर पंडिताई बाहर है जीतो, पंडिताई भी तुरंत बताए दोस्तों कौन संज्ञा है? ये भी आपके भाववाचक है। सारे एक जगह पहले भाव को मैंने कर दिए हैं, मतलब इस बुक में कर दिए। हामिन पुरतौती चीज बचाए के राखे के चाहिए, मतलब इसमें राखे के चाहिए क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अपना गर्मी ना दिखाओ, ये वाक्य में गर्मी की हक है दोस्तों। ये गर्मी आगे संज्ञा से भाव आपके ये बने हैं, गरम से गर्मी बने हैं दोस्तों, तो ये संज्ञा से भाव बने। आप ये याद, वाह वाह अभी क्या बताएं, ये क्या है दोस्तों? वाह वाह आपको हम ये बताए थे, ये भी आपके क्या है? भाव है, लेकिन अवश्य भाव इसको बने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, परछाई इतनी मतरैनी बाहर भय जितौ, यहाँ वाक्य में इतरानी मतरानी की हक है दोस्तों, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा है। ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देख के जाना है तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ग्रामर में 2 से 3 लाइन में आपके थ्योरी खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रामर तभी आपके सही होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल इतना देख लेंगे कि एक भी वर्ड अगर आपसे पूछे तो वो आपसे बन जाए, ये आप याद रखेंगे। जवानी पहर सभे गाछा हतै, तो जवानी क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपके भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंडे से हामिन के उपनौती नाता गोता हकै, उपनौती मतलब की हकै दोस्तों? तो आपके यहाँ हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। आपसे लड़ाई मिलाए बेसाए, आपसे लड़ाई मिलाए अगर बोल दिया दोस्तों, ये क्या हो गया? ये हो गया आपके भाववाचक। कनकनी हवा, कनकनी हमर बर्दाश्त नाय हवा है, तो कनकनी की भेल है दोस्तों यहाँ? तो कनकनी भे गए भाववाचक संज्ञा, आप याद रखेंगे। लड़ाई भिड़ाई, लड़ाई भिड़ाई अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, चेंगराली कौन संख्या है दोस्तों? मैंने अभी तुरंत कहा था ना, चेंगराली भाववाचक संज्ञा। खोटा साहित्य सभा कौन सा? खोटा साहित्य, देखिए साहित्य तो है बट खोटा जुट गया इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं गलती होंगे। साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा है? तो साहित्य साधना मंच, साधना तो मंच है बट साहित्य जुड़ गया इसलिए व्यक्तिवाचक हो गए। वो एक घौत केरा किनल, एक घौत केरा मतलब दोस्तों इसमें क्या हो गया? ये हो गया समूह, क्योंकि ये केला का समूह इसमें जिक्र किया गया है, इसलिए आपके ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? वो 1 दर्जन केरा किनलक है, तो 1 दर्जन केरा दोस्तों फिर वही हो गया समूह। केरा का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, चाबी का गुच्छा हो, सारे ये समूहवाचक है, इसे गोंठवाचक कहते हैं। बेटी छुआ गहना पुनिया पींघे के मेला गमय हलय, यहाँ पे 23 का क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों जातिवाचक, जातिवाचक। नहीं दोस्तों, मंत्री जी आयल हतिन, मंत्री जी आपको बोले थे ना, जितने भी पद है, जितने भी आपके पद आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? जितने भी पद आएंगे वो आपके जातिवाचक हो जाएंगे, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, BDO, CO, सारे जातिवाचक हो जाएंगे। अगर मैं जोड़ दूँ हुआ का, अगर किस जगह का मैं जोड़ दूँ तो वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। 25 का देखिए, जल स्वास्थ्य मंत्री आयल हतिन, तो देखिए जल स्वास्थ्य मंत्री आयल हतिन, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि हुआ का वो जल स्वास्थ्य मंत्री है, ये आपके क्या हो जाएंगे? 25 का हो जाएंगे जातिवाचक। लेकिन दोस्तों इसमें हमको शक है, क्योंकि यहाँ पे जल जोड़ दिया, जल स्वास्थ्य मंत्री, मंत्री तो है बट जल स्वास्थ्य मंत्री है, आप ये देख लेंगे दोस्तों, ये जातिवाचक भी हो सकते हैं और व्यक्तिवाचक भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये देख लेंगे। भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के माना है, भुवनेश्वर मेहता जो है किसको मानते हैं? वामपंथ को माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक। 1910 मेहता वामपंथ के माने, वामपंथ तो मानते हैं लेकिन कौन मान रहे हैं? भुवनेश्वर मेहता, इसका खास आदमी का जिक्र कर दिया इसलिए व्यक्तिवाचक। दादा भाई बहन सास ननद, हम बोले थे जितने भी संबंध होंगे वो कौन सा वाचक में आते हैं दोस्तों? जातिवाचक में आएंगे, चाहे दादा भाई बहन सास ननद भौजाई जितने भी होंगे ये आपके जातिवाचक में आएंगे। बड़का दादा आयल है, तो दादा तो आए हैं लेकिन बड़का आ गए, बड़का का जिक्र कर दिया, इसी वजह से ये आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है? प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली हक है, तो देखिए दोस्तों मैंने बोला था ना BDO, यहाँ पे तो कोई जिक्र नहीं किया गया कि किस जगह का BDO, बरहेट का BDO हो, रांची का BDO हो, साहिबगंज का BDO हो, आपके दुमका का BDO हो, गढ़वा का BDO, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी वजह से ये पूरे जाति का बोध करा दिया कि झारखंड या बिहार या रांची, क्या नाम है, हरियाणा, कहीं का भी हो, आपके सारे BDO का बात कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ एक प्रखंड विकास अधिकारी, देखिए यहाँ पे जिक्र कर दिया रामगढ़ का प्रखंड, रामगढ़ का प्रखंड के बाद मतलब ये हो गए व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू एगो साइकिल किनल हक है, साइकिल तो सारे साइकिल,
कोई इसमें जिक्र नहीं किया कौन साइकिल, ये हो गया जातिवाचक। अगर हमें साइकिल में बोल देते कौन साइकिल, हीरो साइकिल, ये व्यक्तिवाचक हो जाते। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपके मेरे थ्योरी से अगर बाहर चल जाएंगे तब बोलेंगे दोस्तों मैंने बहुत बारीकी से पहले देखा है उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। और आज लगता है दोस्तों कि मैं सिर्फ संज्ञा ही ले पाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएंगे, आज संडे है, मेरे काम भी रहते हैं बहुत। तो दोस्तों आज संज्ञा को ही रखेंगे, कल आपके सर्वनाम और लिंग हो या कोई भी दो का मैं आपको मॉर्निंग में करा दूंगा दोस्तों। और आज शाम में चलेंगे सारे कवि का, शाम में चलेंगे सारे कवि का मैराथन, जितने भी 8 कवि है उसका आज दोस्तों मैराथन चलेगा। और इस तरह से सारे कवि 8 कवि जो है 7 कवि और भी एक्स्ट्रा कवि हम अगर होंगे तो उसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता के उसको तैयार कर दूंगा। तो ये सारे कवि आज मैराथन में ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग जरूर देखेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर प्यार देंगे। पहाड़ कौन संख्या है दोस्तों, इसमें बताना है कि पहाड़ कौन संख्या आते हैं। तो हो गया जातिवाचक दोस्तों, पहाड़ कौन संख्या है जातिवाचक। लेकिन मैं किसी पहाड़ का नाम ले लूँ तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए महोदरी पहाड़, देखिए पहाड़ में किसका नाम ले लिए महोदरी, महोदरी, ये क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे व्यक्तिवाचक, महोदरी मैंने व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए सागर समुद्र कौन संख्या आ गए, सागर या समुद्र, सारे सागर समुद्र का जिक्र कर दिया मैंने दोस्तों, ये हो गया आपके जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे कोई अगर सागर का हिंद सागर, देखिए नीचे क्वेश्चन में हिंद महासागर, महासागर, लेकिन हिंद के बारे में चर्चा कर दिया क्योंकि व्यक्ति के बारे में चर्चा कर दिया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेषवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, यूसीजी नेट ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। पारसनाथ पहाड़ कौन संख्या आ गए दोस्तों, तो पारसनाथ पहाड़ अगर आप बोलेंगे आपके तो पहाड़ में किसका नाम जोड़ दिया पारसनाथ, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। NH 33 NH का बात करते थे हो जाते दोस्तों आपके क्या, ये आपके हो जाते NH खाली बात करते जाति हो जाते, लेकिन NH 33 मैंने इसका जिक्र कर दिया, इसी वजह से ये आपके हो गए 37 का आंसर हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। आप कमेंट करेंगे NH 33 एट प्रेजेंट टाइम में उसका क्या नाम है और NH 33 कितने जिलों से गुजरते हैं और सबसे लंबा NH 33 का किस जिले में प्रवेश, तो सबसे लंबा किलोमीटर, आप ये जरूर कमेंट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, नेशनल पार्क कौन संख्या है दोस्तों, इसमें बताना है, ये हो जाएंगे जातिवाचक। नेशनल पार्क जातिवाचक है दोस्तों। बेतला पार्क, देखिए बेतला नेशनल पार्क तो है बट बेतला जोड़ दिए, एक खास आदमी का मैंने जिक्र कर दिया, इसलिए आपके 39 का आंसर हो जाएंगे ए व्यक्तिवाचक। महादेश कौन संख्या है, महादेश तो सारे महादेश हो गए, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे जातिवाचक। लेकिन महादेश में आपको एशिया जोड़ देते, महादेश में अगर आपको नाम लेके बोल देते एशिया महादेश, देखिए दोस्तों एशिया महादेश से नीचे में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये हो जाता है आपके व्यक्तिवाचक। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा कौन संख्या है, तो राजा दोस्तों आपकी कौन संख्या हो गया, ये जातिवाचक हो गए, सभी राजा का बोध हो गए। लेकिन झारखंड राज्य में कौन संख्या है, झारखंड राज्य के बारे में सभी राज्य का चर्चा करके, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसमें कौन का बात हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज इसमें नाम जोड़ दिया झारखंड राज्य, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बोल दिया गया, एक विशेष के बारे में बोल दिया गया, वो है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए ग्रंथ कौन संख्या है, तो ग्रंथ अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तो ये है आपके जातिवाचक। लेकिन ग्रंथ में महाभारत अगर मैं बोल दूं दोस्तों, आपके महाभारत अगर मैं बोल दूं तो ये कौन संख्या है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए लुगा कपड़ा कौन संज्ञा आ गए, तो लुगा कपड़ा दोस्तों कौन संज्ञा आ गए बताइए, ये आपके जातिवाचक हो जाएंगे। लुगा कपड़ा क्या हो जाएंगे दोस्तों, जातिवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है इसमें, आइए नेक्स्ट है कागज कौन संज्ञा आ गए, तो कागज दोस्तों आपसे पूछ ले कौन संज्ञा आ गए, तो ये जातिवाचक हो जाएंगे, कागज जातिवाचक। लेकिन शिक्षक दिवस बोलेंगे दोस्तों कौन संज्ञा आ गए, तो शिक्षक दिवस अगर आप बोल देंगे आपसे ये क्या हो जाएंगे, शिक्षक दिवस, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि शिक्षक दिवस किसी खास चीज़ है। धोती कपड़ा कौन संज्ञा आ गए, देखिए आप आगे धोती कपड़ा, ये हो गया दोस्तों जातिवाचक। साड़ी कौन कपड़ा है, साड़ी जातिवाचक, पूरे साड़ी का बोध करवा दिया। काठ लकड़ी कौन संज्ञा आ गए दोस्तों, काट लखने जातिवाचक संज्ञा है। सोना कौन संज्ञा है दोस्तों, सोना अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आपके द्रववाचक में जिसे नापा तोला जा सके, और ठोस द्रव गैस में आप याद रखेंगे तो द्रववाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टेबुल कौन संज्ञा है दोस्तों, तो टेबुल आपके हो जाएंगे जातिवाचक, पूरे टेबल का चर्चा कर दिए गए। लोहा कौन संज्ञा है दोस्तों, तो लोहा आपके द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई ये कौन संज्ञा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके भाववाचक, जिसे हम नापा तोला जा सके। अब सॉरी द्रववाचक कहते हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बोलते, जिसकी बीवी मोटी तो मैंने क्या उसका खास भाव का बात है, वो बहुत लंबे है, ग्रेट खाली बहुत लंबा है, चौड़ा आदमी है, तो ये भाववाचक में आ जाएंगे दोस्तों, ये भाव में आ जाएंगे। लुआटी पत्रिका में भी है, लेकिन लुआटी का जिक्र कर दिया दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पत्रिका कौन संख्या है, पत्रिका में तो सारे दोस्तों आ गए हैं, तो पत्रिका जातिवाचक हो जाएंगे।
आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तितकी पत्रिका। तो तितकी पत्रिका दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पत्रिका में कौन तितकी जोड़ दिया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तेल कौन संज्ञा का है दोस्तों, द्रव में आ गए तेल, तो तेल कौन संज्ञा हो जाएगा, द्रव में आ गए। जो भी द्रव में आते हैं वो द्रववाचक होते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों आ जाए तो ये द्रव में आते हैं। कड़वा तेल, अब कड़वा तेल बोल दे या कोई फड़वा तेल बोल दे क्योंकि द्रव में है, ये द्रववाचक हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का सेशन दोस्तों इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन होंगे सर्वनाम और लिंग का होंगे दोस्तों। ये सारे सेशन थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाए जाएंगे, तो दोस्तों आप जरूर देखेंगे। और कल का जो है सोहन लागेरे का वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पथिया डोंगल महुआ का दोस्तों मैंने पीडीएफ डाल दिया है, पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं ज्वाइन करें उसको ज्वाइन करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करेंगे, ताकि हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचे, मेरा ही तमन्ना है दोस्तों। और 100 सेट का मैं आपसे वादा लिया हूं, आज मैं 3 बजे एक सेट छोड़ूंगा दोस्तों, वो है डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से वो बुक कंप्लीट हो जाएंगे, उसका सारे पीडीएफ मैथ रीजनिंग एक साथ आंसर के साथ मैं उसको अटैच कर दूंगा, और 1 से लेकर 11 तक के जो है दोस्तों आंसर भी दे दूंगा। वो सारे बुक का मैंने कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, इसके लिए टेंशन ना लें। बहुत से बहनें बहुत से भाइयों ने मैसेज करते हैं कि मैथ रीजनिंग भी आप दे दो सर, तो मैं वो दे दूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ख़त्म होने का, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है दोस्त कि मैं कुछ रोक के रखूँ, मेरा मकसद है सिर्फ आप जान जाओ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा यही मकसद है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा मकसद है सफल सफल सफल, और ये हो के ही करवाएंगे दोस्तों, ये मेरा आपसे ही है। तो सोहन लागेरे आप वीडियो जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे से मैंने उसको किए हैं कंप्लीट। और आज का मैराथन रहेगा दोस्तों, सभी कवि का जो सिलेबस में मेरा मेंशन है उसका मैराथन रहेंगे आज रात में, आप जरूर सेशन को देखेंगे। जोहार दोस्त, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।